जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के मैथ में जो है सतीश बीजगढ़ यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर। तो इसमें हम प्रश्नावली 10.3 में क्वेश्चन 13 को लगाने वाले। तो इसके पहले जो है हमने 12 वाला क्वेश्चन लगा लिया है और 11 को भी लगा लिया है। तो आज हम क्वेश्चन 13 को लगाने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है देखिए, यदि ब्रैकेट में दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट फिर ब्रैकेट में दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 और माड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 माड ऑफ वेक्टर बी हो, तो माड ऑफ वेक्टर ए यो माड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम जो है यहाँ से चलेंगे, ठीक है, इसको लेकर चलेंगे। तो हम हल में लिखते हैं। तो हल में क्या होगा, इसको हम लेकर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 आपको दिया हुआ है। इस वेक्टर ए को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो है डॉट लीजिए वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें जब होगा। तो इसके बाद इस वेक्टर बी का इसके साथ लेंगे तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। फिर वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ डॉट लेंगे तो माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है, और बराबर 8। इस तरह से हो गया। इसके बाद आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये आपका अदिश गुणन है। तो आप एक चीज़ जानते हैं क्या है, देखिए जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो इस तरह से तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं क्योंकि अदिश गुणन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर 8। अब देखिए एक चीज़ और सीखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। यानी कि जब किसी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट लिया जाता है तो उसके मॉड का वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का वर्ग माइनस, देखिए जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर है तो ये हट जाएगा यहाँ से ऐसे से। तो यहाँ पर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर आपको दिया है 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पर रखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्थान पर इतना, तो आपका क्या हो जाएगा 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी पूरे का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। अब इसका वर्क करेंगे तो 64 हो जाएगा और मॉड ऑफ वेक्टर बी ऐसे हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ से हम हटा देते हैं। तो आपका क्या होगा, देखिए ये 63 जो है गुणे में तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8/63, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर आपका क्या होगा, ए स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा तो 8/63। तो ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। तो इस चीज़ को आप इतना हो गया। अब जो है इस मॉड ऑफ वेक्टर बी को आप यहाँ पर रख दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8, इसके बाद √8, इसके बाद 63। तो ये आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए आ गया और ये आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी है। जैसे मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर इतना, अगर आप इसका जो है रूट निकालते हैं तो आपका अलग आंसर हो जाएगा। तो आपका हो गया 2√2 हो गया, फिर बटे 63 का रूट निकालेंगे तो आप जो है अगर निकालेंगे तो 3√7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मॉड ऑफ वेक्टर भी आपका इतना भी हो गया, अगर हम मॉड ऑफ वेक्टर ही निकालेंगे तो आपका मॉड ऑफ वेक्टर इतना हो जाएगा। तो इस 8 गुणे यानी कि 16√2 बटे 3√7, तो ए भी आपका होगा।